जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक हैं, ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव सोच रहे होंगे, श्री राम प्रभु का नाम ले रहे होंगे। क्योंकि राम प्रभु का नाम लेने से ना सारे जो असंभव कार्य हैं ना वो भी संभव हो जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ना बोलती हूँ अपने वीडियोज़ में, शॉर्ट्स में कि जय श्री राम लिखिए। तो आपको जय श्री राम लिखना है भाई। इससे ना क्या होता है, जो भी हमारे मन की इच्छाएँ होती हैं ना वो पूरी हो जाती हैं। जो नहीं होनी होती ना वो भी, भाग्य में जो नहीं होता ना वो भी मिल जाता है। कि कितने राम नाम जप करने से क्या मिल जाता है और क्या पता वो कौन सा एक नाम बाकी हो आपकी किस्मत में लिखना, और जिससे ये जो आपकी लाइफ है ना उसमें जो आपकी ड्रीम्स हैं वो ट्रू हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ जय श्री राम आपको ज़रूर लिखना चाहिए, राइट। और तो जो आज की जो रीडिंग चैनलाइज होके आ रही है वो है कि भाई एक जो महिला है वो आपकी ना बहुत बड़ी शत्रु है। वो आपकी रिलेटिव भी हो सकती है, आपके आसपास रहने वाले कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई पास पड़ोसी भी हो सकता है। ये आपको, और ये आप अच्छी तरह समझते भी हैं, आपको फील भी होता है, आपको इंट्यूशन भी होती है थोड़ी थोड़ी। जब वो आपके आसपास आती है लेडी तो आपको फील हो जाता है, आपको ना उससे कुछ नेगेटिव वाइब्स होती हैं, पर आपको ना शायद कंफर्म नहीं होता। आपको लगता है ये तो मेरी से बहुत अच्छे से बात करती है, ये ऐसा नहीं मेरे लिए सोच सकती। लेकिन आपके ऊपर ना वो बहुत ज़्यादा ना षड्यंत्र और क्रियाएँ तक करती है। वो आपका भला नहीं सोचती, वो आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा जलती है। ठीक है, इस तरह से ये चैनलाइज होकर आ रहा है मैसेजेस। तो अब हम कार्ड्स निकालते हैं। कार्ड्स में लेट्स सी देखते हैं उसकी क्या कंडीशन है और अब क्या वो आगे स्ट्रेटजीज चल रही हैं आपकी जो दुश्मन महिला है उसकी। ठीक है, तो श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं ये कार्ड्स को अब निकाल रही हूँ, राइट। जय प्रभु। किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, राइट। मैजिशियन का कार्ड आया है और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और ये आया है जस्टिस का कार्ड आया है, राइट। तो भाई आपकी जो लाइफ है ना ये बहुत ही, आपकी लाइफ ना बहुत इमोशनली बैलेंस्ड है। आप बहुत खुश हैं लाइफ में, आप जो चाहते हैं ना आपको मिल जाता है। ठीक है, आप जिस चीज़ को हाथ लगाते हैं ना आपको मैजिक की तरह वो चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है। आप जहाँ मतलब करियर वाइज, इमोशनली बैलेंस, रिलेशनशिप, ऑल राउंड जो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं सक्सेस, वो आपके पास। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी सिर्फ धन से नहीं होती, प्रॉस्पेरिटी खुशियाँ भी होती है। मतलब धन के साथ जब खुशियाँ मिल जाती है ना तो वो प्रॉस्पेरिटी होती है। तो आपकी जो लाइफ है ना प्रॉस्पर है। और मैजिशियन का कार्ड है भाई, आप तो जादू की तरह आप जो चाहते हैं आप वो पा लेते हैं। इस तरह से ये आपकी एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, और आपको ना अपने गोल्स की भी एकदम मेंटल क्लैरिटी रही है आज तक कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने सब ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, भगवान ने हमेशा आपका साथ दिया है, आप हमेशा खुश रहे हैं। आपने हमेशा अपनी जो सच बोला है, हमेशा अपने सच का साथ दिया है। और अपनी जो भी आपके पास पावर, मनी या जो भी आपके पास अथॉरिटी है ना, कभी आपने उसका मिसयूज़ नहीं किया। कोई आपके पास आ जाता है ना आप उसका भला कर देते हैं। आपने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। लेकिन और अब आपको ना मतलब आपके साथ बहुत पीठ पीछे ना अन्याय हो रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये न्याय का कार्ड आया है। अब आपके साथ न्याय होना शुरू हो गया है। ठीक है, ईश्वर ने जो है ना, जो आपके साथ ऐसा बुरा सोच रही है और आपके ऊपर गंदी गंदी क्रियाएं भेजी जा रही हैं, आपके ऊपर इविल आई रखी जा रही है। ठीक है, वो इतना आपसे मतलब जेलस करती है वो लेडी जो भी है वो। ठीक, वो नहीं चाहती कि आप लाइफ में खुश रहें, आपको सब कुछ मिले। आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मतलब इमोशनली आप स्टेबल हैं, आपके रिलेशनशिप में आप खुश हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है जो है ना, मतलब आप उससे ना बहुत सेटिस्फाइड हैं। ऐसे नहीं कि अबंडेंस भाई, ऐसे तो किसी का कोई अंत ही नहीं है हमारे लालच का। लेकिन जो भी है ना आप उससे खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं, इसका मतलब ना आपके पास सब कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ना एनर्जी निकल के आ रही है। तो ये सब देख कर ना ये आपकी खुशियाँ और आपकी ग्रोथ, आपकी वेल्थ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी फैमिली में जो सब प्यार है एक दूसरे से, वो देख के ना वो महिला से ना बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना इविल है, वो किसी से वो आपसे ना वो बहुत जलती है। ठीक है, तो अब वो जो महिला है ना वो आपसे बहुत जलती है, आपकी खुशियों से, आपकी प्रॉस्पेरिटी से बहुत जलती है। उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ना मतलब भरा पड़ा है कि मैं इस इंसान को ना खुश नहीं देख सकती। ठीक है, ऐसे उसको ना जलन है। ठीक है, तो अभी जो है ना ये जो कार्ड आया है ये निकल के आया है कि वो चाहती है कि आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाए, आप
आपको करियर वाइज आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करना चाहती है। मे बी आपको कई जगह ओकेजन्स में ना आपको फील भी होता होगा कि वो जो लेडी है ना आपको ना बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड फील भी कराती होगी। मतलब ऊपर ऊपर से तो मीठी बनना, लेकिन पीठ पीछे ना आपकी बहुत बुराइयां करना, इधर उधर जाके बोलना, आपकी इमेज ख़राब करना, समाज में आपकी जो इज्जत है उसको ख़राब करना, ये उसका ना मेन मोटिव है। वो नहीं चाहती कि आपकी कहीं इज्जत बने, लोग आपको अच्छा माने। भाई तुम भी अच्छा कर लो, क्या जो अच्छा करता है उसकी तो लोग तारीफ़ करेंगे, उसके तो आगे पीछे लोग घूमेंगे। भाई तुम भी अच्छा कर लो, तुम किसी का क्यों बुरा करते हो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ना अपने कर्मों से भी डर नहीं लगता। वो ऐसे कुकर्मी लोग होते हैं ना, जो ईश्वर से भी नहीं डरते। उनको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, हम छुप छुप के कर लेंगे, कोई देख नहीं रहा। लेकिन वो जो शक्ति है ना वो सब देखती है। तो आज नहीं तो कल इसका न्याय तो आपको मिलना ही है। न्याय का कार्ड हमारा पहले ही आ चुका है, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपके ऊपर ना बहुत षड्यंत्र रचती है, ठीक है। और ये जो है ना इसमें साफ ये कार्ड बता रहा है, ये ना कर्म सिद्धांत ईश्वर ये सब मानती नहीं। ये बिल्कुल अगर मानती भी ना ऊपर ऊपर से शो करती है, अंदर से ये बिल्कुल खोखली है लेडी। जो ना इसने कभी भगवान की सत्ता पर यकीन करा है, ना इसने कर्म थ्योरी पे यकीन करा है। इसको लगता है कि मैं कैसे अपना फ़ायदा देखूं, चाहे सामने वाला मेरा 1 रुपये का फ़ायदा होना चाहिए, चाहे सामने वाले का 1000 रुपये का नुकसान हो जाए। ये इस टाइप की महिला है, ठीक है। तो ये जो है ना ये बहुत ही खतरनाक लेडी है। आप इसको पहचानते होंगे, आप इससे दूर रहिए, ठीक है। और हम देखते हैं इसका क्या हाल है, कि किस कंडीशन में है। ये जो है ये हैंगमैन का कार्ड आया है। ये जो है ना ये अब उल्टी लटकी हुई है, ठीक है। ये स्टक हो गई है। ये आपके ऊपर बहुत सारी क्रियाएं करना चाहती थी, ये मतलब कर रही थी, बहुत ज़्यादा कर रही थी। लेकिन कहीं ना आपकी ना जो पावर है, आपके में डिवाइन पावर है, आप में जो मैजिक है, आपका ऑरा जो है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आपको मेंटल क्लैरिटी, आपने किसी का बुरा नहीं किया, आप ईश्वर की भक्ति करते हो। तो वो जो है ना आपके ऑरा ने ना इसकी एनर्जी को ना स्टक कर दिया। ये अब आपको ना आप तक पहुंच नहीं पा रही। ये इसने, क्योंकि भाई हर इविल एनर्जी के साथ ना एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है जो इंसानों को प्रोटेक्ट करती है। नहीं तो भाई भगवान की सत्ता ही क्या हुई। भगवान की सत्ता इसीलिए है ना कि भगवान है। तो भगवान जो है ना, भगवान की शक्ति जो है ना वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, इसकी गंदी थॉट से, इविल आइज से, ठीक। तो ये जो है ना ये आपको भेजिए, पर ये ना वहीं स्टक हो जाती हैं इसी के पास। अब जो सब है ना सब इसके पास ना बाकी सब कुछ बैकफायर होके जाता जा रहा है और इसकी हालत बहुत ख़राब है। ये पहले ना अपने आप को शहनशाह समझती थी, अब ये देखिए उल्टा कार्ड आया है ये एम्परर का। और ये जो है ये अब बिल्कुल ही बिल्कुल इसका ना इसके ऊपर इसको कंट्रोल ही नहीं रहा ना। ये मतलब इतनी ज़्यादा ये इसका मतलब आपको डाउनग्रेड करने में इतनी ज़्यादा ये अंदर ही अंदर अपने आप को घुटती गई, अपने आप को मतलब इसने एक बर्निंग डिज़ायर जो होती है ना वो इसकी थी कि मैं किस तरह से इस इंसान के ना बुरा करूं। तो उसको करते करते ना अब ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रही अपनी, ना तो अपनी थॉट्स पे ना अपनी क्रियाओं पे। और ये ना खुद ही एकदम अपने ही जाल में ना फंसती जा रही है, अपने ही अंदर ना खोखली होती जा रही है। क्योंकि ये देख रही है अब इसका कुछ तो चल पा नहीं रहा। और कहीं ना इसको फील भी हो रहा है कि भाई है तो इंसान ही, कहीं ना कहीं इसको फील भी हो रहा है कि मैंने किया तो गलत ही है, मैं कर तो गलत ही काम रही हूँ, ठीक। तो कहीं ना कहीं इसको बॉटम ऑफ द हार्ट में कहीं ना कहीं इसको गिल्ट भी है, ठीक। तो ये जो है ना ये अब बहुत परेशान है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें, क्या ठीक है क्या गलत है। खुद कंफ्यूज हो गई है, इसको समझ नहीं आ रहा। ये आउट ऑफ कंट्रोल है, इसकी थॉट्स आउट ऑफ कंट्रोल हुई हैं, ठीक है। और कार्ड हम निकाल लेते हैं। ये जो कार्ड है ना ये कार्ड ये जो कार्ड है ये साफ बता रहा है कि ना ये ना कोई ये डिसीजन ले पा रही है, ना इससे कोई काम बन पा रहा है। ये हताश होकर बैठी हुई है, निराश होकर बैठी हुई है। जब ये देख रही है ना कि भाई जो भी आपके ऊपर ये क्रियाएं कर रही है अब वो सब निष्फल हो रही हैं। अब आप पर उनका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि आप पर ईश्वर की शक्ति बहुत ज़्यादा आपके आसपास है, ठीक है। आपको बचा रही है, आपको सेव कर रही है, आपके वेल विशर्स की, आपके मम्मी पापा का, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है। आप ईमानदार हो। और ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा घटिया हरकतों पे तुलाई थी इसने, जो है ना इसने ये ठान लिया था कि आपको आंसू रुलाएगी आपको और आप इसके कदमों में झुकोगे। इसकी ये कार्ड ये बता रहा है कि ये इस कंडीशन तक ये आपका बुरा चाहती थी, ठीक। तो ये जो है ना ये बहुत झूठ बोलने वाली है, साफ ये कार्ड बता रहा है। ये इसने कभी सच का साथ नहीं दिया, कहीं भी कुछ भी मैनिपुलेट करके कुछ भी बोल देती है। ये बहुत ही मतलब चीप हरकतों पे उतर आई थी, ठीक। पर अब इसका जो है ना
अब इसका ये स्टक हो गई है। अब इसका ये कोई भी क्रिया, कोई भी ये कर नहीं पा रही, ना इसमें शक्ति है, ये बिल्कुल ही अपने आप को ना हताश सा महसूस कर रही है इस टाइम। और अब हम और कार्ड निकालते हैं श्री राम प्रभु का नाम लेके। ये आया है हमारा हर्मिट का कार्ड आया है, बिट्रियल चीटिंग का कार्ड आया है। ये बिट्रियल चीटिंग का कार्ड क्लियरली बता रहा है कि उसने आपको धोखे में रखा, आपके साथ ऊपर से मीठी मीठी बनती रही, लेकिन पीठ पीछे आपकी इमेज खराब करती रही, आपकी सोसाइटी में आपके साथ मतलब आपके सामने तो शो करती थी हाँ हाँ ये वो, लेकिन आप पीठ पीछे ना आपके बारे में बहुत बुरा भला कहती थी लोगों को, जिससे ना आपकी इमेज बिगड़ जाए। आपके करियर पे इसने अटैक किया किसी ना किसी वे में, आपके ऊपर गंदी गंदी क्रियाएं भेजी इधर उधर से, नेट से आजकल जो मंत्र तंत्र करके इसने बहुत प्रैक्टिसेस करी हैं, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत झूठ बोलने वाली है, इसने एक के बाद एक झूठ बोले हैं, ठीक। तो मतलब जो होते हैं ना बहुत ही वैम्पायर टाइप लेडीज, जैसे कि जो हाई नेगेटिव लेडीज होती हैं ना, ये उस टाइप की है, ठीक है। अब जो है ना अब ये ना इसको कहीं ना कहीं गिल्ट हो रहा है, ये इसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं सब कुछ करके तो हताश हो गई हूँ, अभी अपने ही ना उसमें ना अंदर खाई जा रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे इस कंडीशन में से ना अपने आप को उबारूँ। वो खुद इस नेगेटिव, उसके चारों ओर ना नेगेटिव का ऑरा बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कि वो ना परेशान हो गई है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कहीं ना ईश्वर का न्याय तो चलता ही है, तो ईश्वर के जो न्याय है ना उसके अंदर ही अंदर ना उसको ना खोखला कर दिया बिल्कुल ही, ठीक है। वो न्याय वाला जो ये जो कार्ड आपका ना स्टार्टिंग में ही जस्टिस का कार्ड आ गया था ये, ठीक है। तो वो ये जो कार्ड आया था ना वो क्लियरली बता रहा है कि आपके ऊपर आपके साथ जो जस्टिस हुआ है ना उसके बाद ना ये स्टक हो गई है, और ये अब ना बिल्कुल अकेली हो गई है। इसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करे, ये अपनी मतलब ज़िंदगी से परेशान हो गई, इस तरह से इसकी हालत हो रही है, और ये अकेली है हो गई है, कोई इसके आसपास नहीं है। क्योंकि ना एक टाइम आता है ना जब सबको रियलिटी का पता चल जाता है कि कौन कैसा है, ठीक। तो हर कोई ना मतलब पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना चाहता है, कोई नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। कोई हर समय किसी की बुराई करता रहे या हर समय किसी के बारे में गलत मलत बोलता रहे, तो जो भी पॉजिटिव लोग होते हैं या न्यूट्रल लोग होते हैं वो ना एक लिमिट तक तो हर कोई सुनते हैं, उसके बाद ना लोगों के सर दर्द होने लग जाता है कि भाई ये कहाँ आके हम लोग फंस गए हैं। तो ये जो लेडी ना ये बिल्कुल अकेली हो गई है, अभी हताश हो गई है, इसके अंदर गिल्ट है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है इसकी सिचुएशन, ये कुछ भी नहीं कर पा रही, ठीक। ये कुछ भी नहीं कर पा रही क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन ऑरा था, आपके ऊपर ईश्वर की शक्ति थी, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद था, लोगों की आपके ब्लेसिंग है क्योंकि आपने सबकी हेल्प करी है, ठीक है। तो ये जो आप जैसे ईमानदार सच्चे इंसान के ऊपर ना एक हद तक तो भगवान परीक्षा करता है, लेकिन फिर बाद में तो ये जो होते हैं ना इविल लोग, इनके ऊपर ना उनका बैकफायर होकर ही जाता है। और ये अगर 1% करते हैं ना किसी के ऊपर, तो इनके ऊपर बैकफायर ना 100% के ऊपर कष्ट आता है। अगर आपने 1% कष्ट झेला है ना सोसाइटी में या लोगों का ये सब करियर वाइज इसकी इविल हरकतों की वजह से, तो ये ना अब 100 गुना से ज़्यादा कष्ट भोगने का इसका टाइम आ गया है। इसने बहुत धोखे दिए हैं, बहुत झूठ बोले हैं, आपके परिवार को बिखेरना चाहा, ठीक। और ये जो कार्ड आया ना ये इस टाइम ना बहुत ज़्यादा ना बहुत दुखी है, ठीक है, बहुत दुखी है, अकेली बैठी हुई है, और इसको ना बहुत हताशा हो गई, निराश हो गई है कि भाई मैंने जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, उल्टा उसके साथ ही सब कुछ होने लग गया है। तो ये इस तरह से ना ये बहुत एरोगेंट हो गई है, इसके आसपास कोई नहीं है, जो इसके पास आता नहीं उसी से लड़ने लग जाती है, और ये बिल्कुल भी ना मतलब आपको ना कर नहीं पाई। इसने हज़ारों कोशिश कर ली इधर उधर से आपके ऊपर मतलब गलत मलत बोलने की, आपको दुख देने की, किस तरह से आपकी फैमिली को बिखेरने की, आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करने की, इधर भड़काना उधर भड़काना, उसको ये बोल देना इसको ये बोल देना, आपके इवन तो आपके करियर को भी इसने ना चौपट करने का पूरा सोच रखा था। पर ये सब कामों में हताश हो गई, अभी निराश होकर बैठी हुई है, बहुत दुखी है, और अब इसके हाथ में कुछ नहीं है क्योंकि ईश्वर का न्याय अब सक्रिय हो गया है आपके लिए। तो एक कार्ड हम और निकालते हैं, अब आपकी लाइफ के लिए कैसा होगा। अब जो आपकी लाइफ है ना आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है, आपको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि आपने ऐसी लेडीज़ के साथ रिलेशन रखा, आपने ऐसी लेडीज़ को ट्रस्ट किया। आप इस टाइम ये सोच रहे हैं, आपको थोड़ा नेगेटिव फील हो रहा है
कि भाई मैं कैसे इसके चंगुल में फंस गया या फंस गई, कैसे मैं इसको नहीं पहचान सका। हालांकि आपको शक ज़रूर था कि ये इस टाइप की है, लेकिन कहीं ना अच्छे लोगों को ना इतना वो उनको बहुत भोले होते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि जो मीठा मीठा बोल दे तो उसकी तरफ खींच जाते हैं, हाँ ये ठीक ही बोल रहा होगा। क्योंकि आप लोग सब अंदर से तो बिल्कुल साफ हृदय के होते हो ना, हम समझ में नहीं आता कि कौन कैसा है। लेकिन अब आपको रिग्रेट फील हो रहा है, तो अब आप रिग्रेट फील मत करिए बिल्कुल भी, आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपके ऊपर अब जस्टिस हो रहा है। जो भी आपने मतलब गलतियां करी थी फेथ करके या जो भी है, अब उस पर रिग्रेट नहीं, क्योंकि ईश्वर जब हम तो सरेंडर कर देते हैं, जब इंसान कुछ नहीं करता ना तो ईश्वर करता है, और जो ईश्वर की जो होती है ना वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो आपने ईश्वर पे छोड़ दिया, अब आप रिग्रेट मत करिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए और अपने सक्सेस पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। और इस महिला का ना ईश्वरी अपने आप उसका जो भी कर्मों का हिसाब है ना वो ईश्वर पे छोड़ दिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। ठीक, तो और हम कार्ड निकालते हैं आपके लिए श्री राम प्रभु का नाम लेके। ठीक है, अब जो कह रहे हैं ना, अब आपके लिए ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं लाइफ में जो आपको फेस करने हैं। ठीक है, एक तो है कि ये जो नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं तो जो भी आपकी आसपास इसने जो भी माहौल बनाया है या जो भी इसने किया आपके लिए, उसको ना आपको सबको पॉजिटिव वे में करना होगा। ये आपकी लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने हैं, और इन सबको आपको कम्पीट करके अपने आप को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना है। तो इन सब के लिए ना आपको एक तो अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, दूसरा आपको ना कोई आप मेडिटेशन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, और आप सांस रोक के जो आप मतलब मैनिफेस्ट करेंगे वो होता जाएगा। अच्छी चीज़ें, किसी के बारे में बुरा नहीं, अगर अपने लिए अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा ही होता है। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। देखें तो सही अब और कार्ड निकाल के कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिवनेस आ रही है। भाई ये जो कार्ड है ना, ये अगेन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट का कार्ड आया है। ठीक है, तो अभी आपको ना हाईली डिसअपॉइंटेड हैं आप, जो भी हुआ आपके साथ। अब बार बार यही आ रहा है कि अभी आप ना उस दुविधा में से, या जो भी आपके साथ हुआ इतना सब कुछ, उसमें से ना आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको बाहर निकलना है, आपको मेडिटेट करना है, आपको मतलब टाइम लगेगा इन सब चीज़ों से। भाई कोई हमारे साथ इतना बुरा कर दे तो ऑब्वियसली एकदम से तो पहले तो बर्दाश्त, पहले तो यकीन ही नहीं होता कि यार वो इंसान भी ऐसा हो सकता है या हो सकती है। और दूसरा उसके बाद जब पता चलता है तो मतलब एकदम शॉक लगता है, और हार्ट बिल्कुल मतलब यकीन नहीं करता, हमारा दिल को यकीन नहीं होता कि कोई ऐसे हमारे साथ कैसे कर सकता है जिसको हमने इतना समझा हो। तो आपके साथ धोखा हुआ है। ठीक है, आप डिसअपॉइंट मत होइए, अपने आप को ऊपर उठाइए, नाम जप कीजिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। अब आपकी लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। और हम कार्ड निकालते हैं श्री राम प्रभु का नाम लेके। ये देखिए, ये जो है ये अब आपको यही कह रहा है, अब आपको ना अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, ये जो बुरी शक्ति है, ये जो है बुरी जो थी लेडीज़, ये अब आपकी लाइफ से बिल्कुल धीरे धीरे हट जाएगी। आपको अपने माइंड से भी इसे हटा देना है। आपको ये सोचना ही नहीं कि कोई है। ठीक है, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली पॉलिसी करिए। किसी को हम क्योंकि ना ये जो हम कार्मिक कनेक्शंस को ना हमें आगे नहीं बढ़ाना, इसको स्टक नहीं करना अपनी लाइफ में, इसको निकालो और लेट गो करो, और आप अपने आप को इम्प्रूव करो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है आपको। आपकी स्किल्स बहुत इम्प्रूव होने वाली हैं, आगे आने वाले टाइम में आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, उसमें आप मास्टरी एक्सपर्टाइज कर लेंगे। इस टाइप का कार्ड निकल के आ रहा है। और फ्यूचर में आपके साथ जो श्री राम प्रभु का नाम लेके मैं कह रही हूँ, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिवनेस अब आने वाली है। ठीक है, कुछ दिन आप परेशान रहेंगे इन सब चीज़ों से, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिवनेस आने वाली है, और धीरे धीरे आप ना बहुत हैप्पी हो जाएंगे। आप जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा। शुरू में जैसे मैजिक वगैरह के जो कार्ड्स आए, ये आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत एबिलिटी है, आप में बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, सक्सेस है आपकी लाइफ में, और आपकी लाइफ में फैमिली होगी, और बहुत जल्द एक गुड न्यूज़ आने वाली है। ये गुड न्यूज़ का कार्ड है, तो यू मस्ट बी इन द फैमिली वे वेरी सून। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके साथ मैं अपनी रीडिंग को यहीं फिनिश करती हूँ कि अब जय श्री राम। उम्मीद है आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आप इसे रेजोनेट करते हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।